Good morning, students. Hope you all are healthy and waiting for your science class eagerly. So, I'm here with a new topic. Our topic is migration. So, do you know what is migration? Okay, now the summer is here. You all are feeling too much hot. बहुत गर्मी लग रही है ना? So during summer vacation, you all plan to visit hill station. हिल स्टेशन जाना चाहते हैं? जब गर्मी पड़ती है तो सबको अच्छा लगता है ना हिल स्टेशन पे जाएं हम. So where do you get some relief from the heat of the sun? ताकि आपको वहाँ जाके थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाए. तो आपको कहाँ जाना पसंद है? कहाँ चलेंगे? दार्जिलिंग, शिमला, मनाली या नैनीताल? वेयर यू वांट टू गो? ठीक है, तो समर वेकेशन में आप हिल स्टेशंस पे जाना पसंद करते हैं और जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है तब आपको लगता है चलिए वापस से हम अपनी नेटिव प्लेस पे आ जाते हैं. तो इन द सेम वे सम बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट हार्श विंटर्स, सो दे मूव टू. You can see a picture here of extreme winter. तो यहाँ पर इतनी सर्दी हो जाती है कि birds and animals वो इस harsh winter को tolerate ही नहीं कर पाते. So they move to warmer places, and when the season changes, they come back to their native place. So the seasonal movement of animals or birds is called माइग्रेशन. आपको बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, यही मूव करने लग जाती हैं जब भी इनके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये दूसरी जगह चली जाती हैं. सो द सीजनल मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन. 100 of animals and birds move from one place to another. Now the question arises, why do these birds and animals migrate? क्यों करते हैं ये migrate? Animals and birds migrate in search of favorable condition such as change in season. अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी ये migrate करते हैं, ज़्यादा सर्दी है तो भी migrate करते हैं. In search of food. एक जगह का खाना जब एक जगह रहते हैं बहुत समय तक तो वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता है तो ये दूसरे प्लेसेस पे मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड टू रिप्रोड्यूस. एंड देयर आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ऑन सम डिफरेंट प्लेसेस. तो उनको बर्थ देने के लिए भी ये एनिमल्स या बर्ड्स माइग्रेट करते हैं. जैसे माइग्रेटरी बर्ड. Birds that live in cold regions migrate to warmer places in winter. जो birds cold region में रहती है जब वहाँ extreme cold हो जाती है तो वो क्या करती हैं? warmer places की तरफ migrate करती हैं. For example, Siberian crane. You can see the picture here. The Siberian crane flies thousands of kilometers to reach India. ये इंडिया में आती है to escape from the extreme cold. Now the Arctic tern. The Arctic tern travels from the Arctic to the Antarctic in winters and it goes back in समर. जब भी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो ये आर्टिक रीजन से एंटार्क्टिक में आ जाती है और वापस से जब वहाँ पर आर्टिक रीजन में समर होती है वापस चली जाती है. दिस इज आर्टिक टर्न. देन माइग्रेटरी एनिमल्स. कैरिबो लिव्स इन द आर्टिक रीजन. ये भी आर्टिक रीजन में रहता है एंड इट माइग्रेट साउथ ड्यूरिंग द हार्श विंटर सीजन. और ये साउथ की तरफ चला जाता है जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. देन अफ्रीकन एंटीलोप्स. African antelopes migrate in large number to escape the drought during the summer season. This is African antelope and ये बहुत सारे मिलकर एक साथ कहाँ पर माइग्रेट करते हैं?
जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है. व्हाट इज ड्रॉट? व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वहाँ पर पानी, सारी चीज़ें सूखने लग जाती हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तो ये माइग्रेट करने लग जाते हैं टू एस्केप फ्रॉम द हार्श समर. Then olive ridley turtle. Thousands of olive ridley turtle migrate to the coast of Orissa to lay eggs. तो बहुत सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो उड़ीसा के कोस्ट पे आ जाते हैं, वहाँ पर ये अपने एग्स देते हैं. Monarch butterflies. Monarch butterflies fly from Canada to Mexico during the winter season. So, to escape from the harsh winter, they move to Mexico from Canada. Eels. Some eels switch from fresh water to salty water of the sea to lay eggs. तो eels भी क्या करती हैं? एग देने के लिए फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर की तरफ आ जाती हैं, एंड दे lay their eggs there. Now it's over. I hope you have understood. Now we will start with the new chapter. So till then, bye bye.